नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल रियल इंफोटेनमेंट में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच एक नए टॉपिक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेकर प्रस्तुत हूँ। यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत ही फेमस स्कीम है। इस वर्ष सरकार ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अलग ही तोहफा दिया है, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। और जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही पता चलता है कि यह 60 वर्ष के आयु के ऊपर के वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये उससे कम आयु के वर्ग के लोग भी खुलवा सकते हैं। तो चलिए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्कीम के समय अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस स्कीम में 5 साल के लिए हम निवेश कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जब यह समय पूरा हो जाए तो इसको एक बार हम 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जैसा कि सरकार ने 1/4/2023 से इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है, जो कि अब तक पिछले 1-2 सालों से बहुत हाई है, जिससे से अधिक लोग इस स्कीम में निवेश कर उसका फ़ायदा उठा सके। आगे हम बात करते हैं इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट के गणना की। यह क्वार्टरली क्रेडिट होता है आपके सेविंग अकाउंट में। जैसे हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसी तरीके से ये हर क्वार्टर के एंड में आपके बचत खाते में ब्याज क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इस पर मिलने वाले ब्याज की। क्या यह ब्याज टैक्सेबल है? तो जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल टैक्सेबल है। लेकिन इस स्कीम में किया हुआ निवेश, जो कि 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक शो कर इसको अपने ITR में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कितनी राशि निवेश कर सकते हैं। तो इसमें हम न्यूनतम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं और उसके बाद 1000 रुपये के मल्टीपल्स में हम 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, 30 लाख तक, जो कि पहले 15 लाख था, लेकिन सरकार ने इस साल बजट में इसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। तो यह बहुत ही बड़ा सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों को। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि इस खाते को खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वह कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक हो, यह इस खाते में निवेश कर सकता है। लेकिन NRI और HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस खाते में निवेश करने के लिए अयोग्य हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि निवेश करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही पता चलता है कि इसमें कम से कम 60 वर्ष से अधिक ही उम्र होनी चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह 55 वर्ष के बाद भी खोला जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति ने 55 वर्ष की आयु में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले रखी है और साथ ही साथ उसको उसके रिटायरमेंट पे जो भी बेनिफिट मिला हुआ है, उस रकम को वो विद इन अ मंथ वो इन्वेस्ट कर सकता है। अक्टूबर 3, 2017 को सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारे देश के वीर सैनिक, जो कि देश की सेवा करके 50 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिए हैं, तो वह भी इस स्कीम में निवेश कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि यदि हमें धन की आवश्यकता अचानक पड़ जाती है, तो क्या हम इसको समय पूर्व तोड़वा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप इसे ब्रेक करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको 1 वर्ष से पूर्व हम ब्रेक नहीं करा सकते हैं और 1 वर्ष बाद और 2 वर्ष से पूर्व यदि ब्रेक कराते हैं तो 1.5% की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी जब हमने खाता खोला हुआ था तब से लगेगी और जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उस पर लगेगी। इसके साथ ही साथ यदि हम 2 वर्ष के बाद और 5 वर्ष से पूर्व इसको ब्रेक कराते हैं तो हमारा जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है उस पर 1% पेनल्टी लगेगी। अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन की। जी हाँ दोस्तों, इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें जो भी व्यक्ति निवेश कर रहा है वह एक या एक से अधिक व्यक्ति को भी नॉमिनी कर सकता है। और एक ज़रूरी बात, इस खाते को
जॉइंट में भी खुलवाया जा सकता है, लेकिन आपस में रिलेशन स्पाउस का ही होना चाहिए। और यदि पति और पत्नी अलग अलग खाता खुलवाते हैं तो उनमें से प्रत्येक 30 लाख तक निवेश कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, आप अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखिए और साथ ही साथ सरकार द्वारा बताई गई छोटे से छोटे नियमों का पालन कीजिए, जिससे हम और आप मिलकर इस देश की तरक्की में योगदान दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।